तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो किसी मैदान में नहीं बल्कि एक इंसान के जहन के अंदर लड़ी जाती है। एक ऐसा मिशन जहां आपका हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि आपकी पहचान है और निशाना आपकी अपनी आत्मा। यही है ज़ायन प्रोटोकॉल, एक ऐसी कहानी जहां एक जासूस को दुश्मन बनने के लिए खुद को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। ये जो लाइन है ना, दुनिया में कुछ जंग ऐसी होती हैं जो बंदूकों से नहीं, पहचान से लड़ी जाती हैं। ये इस पूरी कहानी का समझिए सार है। ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड को सेट करती है जहां एक एजेंट का दिमाग ही उसका वॉरजोन बन जाता है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? यहां पहचान सिर्फ एक हथियार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा भी है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मिशन से जो कह सकते हैं लगभग असंभव है। ये सिर्फ फिजिकली खतरनाक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकली मतलब दिमागी तौर पर किसी को भी तबाह कर सकता है। यहीं से शुरुआत होती है एक इंसान की मौत की और एक घोस्ट के जन्म की। और इस दिमागी शतरंज की बिसात पर दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ हमारा एजेंट आरव, वो शख्स जिसे एक घोस्ट बनने के लिए चुना गया है, और दूसरी तरफ उसका निशाना ज़ायन कुरैशी, दुश्मन मुल्क का एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर। और यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या कोई किसी और की पहचान उसकी जिंदगी इस हद तक ओढ़ सकता है कि वो खुद को ही ना खो दे? देखिए, मिशन सिर्फ ज़ायन कुरैशी की नकल करना नहीं है। नहीं, मिशन है ज़ायन कुरैशी बन जाना, उसकी तरह सोचना, उसकी यादों को अपनी यादें बनाना, उसके डर को महसूस करना, उसकी रूह को अपनी रग रग में उतार लेना। ये एक तरह से दुश्मन को अंदर से तोड़ने के लिए खुद को तबाह करने जैसा है। तो जाहिर है आरव के मन में एक सवाल उठता है, एक बहुत ही जरूरी सवाल। और असली ज़ायन? अगर वो ज़ायन बनने जा रहा है तो फिर असली वाला ज़ायन किधर है? ये सिर्फ एक लॉजिकल सवाल नहीं है, ये एक नैतिक कश्मकश है उस आदमी को लेकर जिसकी पूरी जिंदगी वो चुराने वाला है। और जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है जो इस मिशन को और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बना देता है। मिसिंग, लापता। क्या वो मर चुका है, कहीं छिपा है, या ये सब एक जाल है? अब सोचिए, आरव को एक ऐसे इंसान का घोस्ट बनना है जो खुद ही एक पहेली है। तो चलिए अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ा जाता है और फिर एक हथियार की तरह दोबारा बनाया जाता है। ये एक घोस्ट बनाने की कला है जहां पहचान को एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से मिटाया जाता है। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन है। स्टेप 1, ज़ायन के कैरेक्टर को परत दर परत उधेड़ा जाता है। उसकी आवाज़, उसके चलने का तरीका, उसकी आदतें, सब कुछ। स्टेप 2, आरव को फिजिकली और मेंटली ज़ायन के सांचे में ढाला जाता है। उसकी अपनी यादों को दबाकर ज़ायन की यादें भरी जाती हैं। और फाइनली स्टेप 3, एक ऐसी नकली पहचान बनाई जाती है जो इतनी असली लगे कि शायद खुद आरव भी सच और झूठ का फर्क भूल जाए। और यही बात इस मिशन के असली त्याग को सामने लाती है। कभी कभी देश के लिए खुद को खोना पड़ता है। खुद को खोना मतलब सिर्फ अपनी पहचान छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए मिटा देना। ये एक ऐसा जख्म है जो किसी भी गोली के जख्म से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो अब ट्रेनिंग खत्म और परफॉर्मेंस शुरू। आरव अब ज़ायन बनकर दुश्मन के इलाके में कदम रखता है। यहां से आगे हर पल एक इम्तिहान है, हर बातचीत एक जाल हो सकती है, और एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत। और पहला टेस्ट वो होता है एयरपोर्ट पर। सबके सामने वो एकदम शांत है, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर अंदर उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। क्या महीनों की वो ट्रेनिंग इस एक पल में काम आएगी? और तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर की शक भरी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। बस एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। क्या सब खत्म? क्या मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा? उस एक लम्हे में न जाने कितने डर उसके दिमाग से गुजर गए होंगे। लेकिन स्टैंप लगता है और वो आगे बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए वो सेफ है। ये एक छोटी सी जीत है, पर असली खतरा तो अब शुरू होगा, उस जगह जहां हर कोई उसे जानता है, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसे जानते हैं। अब वो दुश्मन के हेडक्वार्टर्स के अंदर है। चारों तरफ गार्ड्स, कैमरे और वो लोग जो ज़ायन को सालों से जानते हैं। जब एक गार्ड उसे कहता है वेलकम बैक सर, तो ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक और टेस्ट है। उससे सिर्फ ज़ायन दिखना नहीं है, उससे ज़ायन की तरह सोचना और महसूस करना है। हर कदम एक कैलकुलेशन है।
और फिर वो पल आता है जिसका उसे डर था। एक सीधा सवाल। एक ऑफिसर उससे कह देता है, सर आप थोड़े अलग लग रहे हैं आज। अब ये बस एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन है या एक सोचा समझा टेस्ट? आरव का अगला जवाब सब कुछ तय कर सकता है। और आरव का जवाब बिल्कुल परफेक्ट। मिशन से लौटा हूं, बदलना तो पड़ेगा ही। वो बड़ी चालाकी से जैन के ही एक मिशन को अपनी ढाल बना लेता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, वो जैन की तरह सोच रहा है। एक ही झटके में उसने शक के बादल हटा दिए। कमाल का जवाब। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस क्लाइमैक्स पर, जहां आरव की बनाई ये पूरी दुनिया, ये पहचान बिखरने वाली है। ये वो पल है जब इस घोस्ट का सामना असलियत से होता है। सामने आती है सारा, जो उसे देखकर कहती है, वेलकम बैक जायन। एक पल के लिए आरव को लगता है कि वो कामयाब हो गया, उसकी पहचान पर किसी को शक नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और उसके बाद एक खामोशी, तूफान से पहले वाली खामोशी। और फिर सारा वो एक सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। या फिर कहूं, आरव, बस एक सवाल, और आरव का बनाया हुआ पूरा किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उसका सबसे बड़ा राज अब राज नहीं रहा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दुश्मन आपकी असली पहचान जान जाए, तो क्या खेल खत्म होता है, या असल में खेल वहीं से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जायन प्रोटोकॉल की पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है और हमें सोचने पर